एक ज़माने में एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब मैदानों के दरमियान वाक़ था, थॉमस नाम का एक मोची रहता था। वो अपनी गैर मामूली कारीगरी और नरम दिल की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। जूतों का हर जोड़ा जिसने इसकी शाइस्ता दुकान छोड़ी, इस पर उसकी मोहतात देखभाल और लगन के निशानात थे। मौसम खिज़ां की एक किरकिरा सुबह, जब थॉमस पुराने बोसीदा जूतों के एक जोड़े की मुरम्मत में मसरूफ था, एमिली नामी एक नौजवान लड़की इसकी दुकान में दाखिल हुई। वो बेचैन लग रही थी और जूतों का एक जोड़ा पकड़ा था जो 7 पर गिर रहे थे। बराकरम मिस्टर थॉमस, उसने इल्तिजा की, क्या आप ये जूते ठीक कर सकते हैं? ये मेरी माँ के थे और उनका मतलब मेरे लिए दुनिया है। थॉमस ने नरमी से जूते इसके हाथों से लिए और उनका जायजा लिया। चमड़ा फटा हुआ था और तलवे तकरीबन अलग हो चुके थे, लेकिन इसने जूतों के एक जोड़े से ज्यादा कुछ देखा। इसने उनकी यादों और मोहब्बत को देखा। एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, उन्हें मेरे पास छोड़ दो एमिली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले 3 दिनों तक थॉमस ने अनथक मेहनत की। इसने एहतियात से बेहतरीन मवाद का इंतखाब किया और अपने हुनरमंद हाथों को जूतों में नई जिंदगी फूंकने के लिए इस्तेमाल किया। जब उसने काम किया, उसने उन कहानियों के बारे में सोचा जो उन जूतों ने जरूर देखी होंगी, हंसी, आंसू, मुहिम जोई और पुरसुकून अक्कासी के लम्हात। चौथे दिन एमिली दुकान पर वापस आई। इसकी आंखें खुशी से फैल गईं जब थॉमस ने जूते पेश किए। अब तकरीबन नए लग रहे हैं। वो अपनी खुशी पर काबू ना रख सकी और थॉमस को मजबूती से गले लगा लिया। आपका शुक्रिया मिस्टर थॉमस, आपने मुझे मेरी माँ का एक टुकड़ा वापस कर दिया है। थॉमस ने इसे जाते हुए देखा। इसके दिल में गर्मी महसूस हुई। यह सिर्फ जूतों की मुरम्मत के बारे में नहीं था, ये यादों को महफूज रखने और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के बारे में था। इस लम्हे में वो जानता था कि मोची के तौर पर इसका काम एक काम से ज्यादा था। ये जिंदगियों को छूने और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का एक तरीका था। एक वक्त में एक जोड़ा जूतों का